जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस नए सेशन में। हम लोग आज शुरू करेंगे फिजिक्स। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है वो हम देखेंगे। मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। और मात्रक तथा बीमा जिनका क्लियर नहीं है, समझिए उनका फिजिक्स क्लियर नहीं है। 20% फिजिक्स मात्रक तथा बीमा पर टिका है। आप बहुत लोग बोलते हैं मात्रक तथा बीमा क्या होता है, कुछ नहीं है, इस चीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़े हैं। नहीं, जब आप एग्जाम में जाएंगे इससे क्वेश्चन आता है। बीमा हर एग्जाम में पूछा जाता है, मात्रक हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरा फिजिक्स में मात्रक तथा बीमा का यूज है। हम लोग देखेंगे पहला क्या है, भौतिक राशियाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज। और भौतिक राशियाँ का परिभाषा क्या होता है? भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब मापन किया जा सकता है या संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आपने कभी बोला नहीं होगा कि 2 चाहिए, 2 चावल चाहिए या 2 गेहूँ चाहिए। कभी तो ऐसे नहीं बोलते होंगे, आप बोलते होंगे कि 2 केजी चावल चाहिए, बोलते हैं ना। जैसे आप लोग जाएंगे तो बोलेंगे कि 3 चाहिए, 3 दूध चाहिए। वो बोलेगा कि क्या 3 दूध चाहिए? तो आप बोलेंगे 3 दूध चाहिए, तो बोलेगा पगला हो गया क्या, 3 दूध क्या चाहिए, 3 लीटर चाहिए? तो बोलेंगे हाँ 3 लीटर चाहिए। तो यहाँ जो मापन यानी गिनना, तो आपका मापन और गिनना ही भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग बोलेंगे, चाहे कुछ लोग बोलेंगे कि ये 1 है, तो अब ये पागल हो गए हो, 1 क्या है? 1 फुट है। इसको आप लोग बोलेंगे 1 फुट है, यानी हम माप सकते हैं कि हाँ 1 फुट है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि टच मी का फीलिंग, तो टच मी का फीलिंग्स हम छू कर सकते हैं, हाँ यादव जी हैं। ऐसे हमको पता चलता है कि हाँ कि टच मी से। अब देखिए, जैसे प्यार वार में होता है कि मोहब्बत जो है उसको आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जिसको मोहब्बत होता है वो भौतिक राशि के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो मोहब्बत है वो भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि वो एक फीलिंग्स है, वो एक कल्पना है, और कल्पना कभी भौतिक राशि नहीं हो सकता। अब जैसे आप लोग बोले हैं कि सर क्या भौतिक राशि नहीं हो सकता, तो सूर्य भौतिक राशि नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ ना हम जाएंगे ना उसको हम माप सकते हैं। तो जो चीज़ें हम नहीं माप सकते वो भौतिक राशि नहीं हो सकता। जैसे हम लोग सोचेंगे कि क्या काश हम डोनाल्ड ट्रंप होते, तो ये तो कल्पना ना है, तो कल्पना तो कभी भौतिक राशि नहीं हो सकता। काश हम नरेंद्र मोदी होते, तो नरेंद्र मोदी तो 2 केजी 4 केजी माप नहीं सकते हैं, ये आपका कल्पना है, तो कल्पना कभी भौतिक राशि नहीं हो सकता। जो हम लोग दैनिक जीवन में गिन सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, वही भौतिक राशि है। अब अगला हम लोग देखेंगे मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, वही टच मी वाला बात, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। अब संख्यात्मक मान और मात्रक क्या होता है? जैसे अभी बोले थे कुछ देर पहले कि दुकानदार के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि ए दुकानदार हमको 3 दे दीजिए। तो बोलेगा क्या दीजिए 3, पगला उगला हो गया क्या? तो कोई बोलेगा कि चावल दे दीजिए, तो वो बोलेगा क्या केजी? तो बोलेंगे हाँ। तो देखिए, ये जो 3 है और ये जो केजी है, ये दोनों को मिलाकर मात्रक बनता है। अब जो 3 है उसको हम संख्यात्मक मान बोलेंगे, आज जो केजी है उसको हम लोग मात्रक बोलते हैं। तो संख्यात्मक मान और मात्रक से यही मतलब निकलता है कि 3 संख्यात्मक मान है और केजी मात्रक है। इन दोनों को मिलने से मात्रक का निर्माण होता है, यानी भौतिक राशि का निर्माण होता है। जैसे टच मी का जो फीलिंग था, जैसे हम हैं और आप हैं, तो हम आपको छू सकते हैं और आप हमको छू सकते हैं। इससे आप माप सकते हैं कि हाँ ये है, ये हम हैं। वैसे ही है, तो 3 अलग लिखेंगे और केजी अलग लिखेंगे तो भौतिक राशि कभी नहीं हो सकता है। किसी भी राशि मिलने के लिए, मतलब कोई भौतिक राशि मिलाने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों जरूरी होना चाहिए, तो अभी हम भौतिक राशियाँ मिला सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि हमको 2 अलग बोलेंगे न्यूटन, यानी 2 बल लगा है। फिर कोई बोलेगा कि न्यूटन बल लगा है, तो न्यूटन बल क्या लगा है? ऐसे कैसे पता चलेगा क्या न्यूटन बल लगा है? तो यही दोनों अगर मिल जाएगा, यानी 2 न्यूटन बल लगा है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि संख्यात्मक मान और मात्रक मिलने से भौतिक राशि का निर्माण होता है। समझ में आ गया?
आगे हम लोग देखेंगे मापन या मात्रक पद्धतियाँ। तो मापन और मात्रक पद्धतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की है। जैसे भौतिक राशियों के मापन के मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित है जो निम्नवत है। अब मापन पद्धति जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अभी भी आप कहीं जाते हैं केक को खरीदने, तो वहाँ बोलता है कि पौंड में मिलता है, पौंड में मिलता है केक को। जैसे बोलेगा कितना पौंड चाहिए, 1 पौंड या 2 पौंड, तो वही 1 पौंड 450 500 ग्राम, 500 ग्राम से बहुत थोड़ा सा कम होता है, 450 ग्राम होगा। तो आप जब ब्रिटेन जाएंगे तो वहाँ 1 केजी बोलने पर पहले समझ में नहीं आता था कि 1 केजी क्या बोल रहा है। तो यहाँ से जब लोग ब्रिटेन या विदेश जाते थे तो वहाँ पे इन लोगों को 3 मंथ का भारत में ट्रेनिंग दिया जाता था कि यहाँ पे ऐसे ये बोलना है, वैसे वो बोलना है। अभी ब्रिटेन से कोई आता था उस समय तो बोलता था हमको 5 पाउंड चावल चाहिए, तो यहाँ तो कोई समझ में नहीं करता था कि 5 पाउंड बोल क्या रहा है, तो लोचा हो जाता था, समझ नहीं आएगा तो लोचा होगा ही। तो इसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए पूरे मतलब देश ने सोचा कि हम लोग एक विचार बनाएं जिससे सभी के लिए एक ऐसी पद्धति हो जो सबके लिए लागू हो। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनी, लेकिन उससे पहले कुछ जहाँ जहाँ जो चीज़ें प्रचलित थी, जैसे हम बता रहे हैं आपसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक, 3 मान लीजिए इंग्लिश पढ़ते हैं और 1 कोई है जो हिंदी पढ़ता है। तो हम यही ना सोचेंगे कि जो 3 कॉमन है जो मिल रहा है, तो उनको तो छोड़कर जो एक इंग्लिश वाला है इसको भी हिंदी में मिलाकर इसको ऐसा बना दिया जाए कि उन सभी के लिए एक कोई टीचर हो जाए। जैसे मान लीजिए 3 तो ऑलरेडी हिंदी पढ़ते हैं, 1 ही ना बस इंग्लिश पढ़ता है, तो उसको हम लोग हिंदी में मिला देंगे। तो बात यही है। तो जैसे पहला जो था सीजीएस पद्धति, ये फ्रांस में था। एफपीएस पद्धति तो जो था वो ब्रिटेन में था। जो एमकेएस पद्धति था बाद बाकी सब जगहों पे था, यानी 90% एमकेएस पद्धति का ही उपयोग था। जो एमकेएस पद्धति है वो 90% जगहों पर इसका यूज था। जो एफपीएस पद्धति है वो 5% से 6%, ये भी 5% सीजीएस पद्धति। तो इन्हीं चीज़ों को सोचा गया कि सभी सारी पद्धतियों को मिलाकर किसी एक पद्धति में उसको सम्मिलित कर दिया जाए। तो इसमें एमकेएस पद्धति में सबको सम्मिलित करने की प्रयास किया गया। तो बाकी की जो क्लास है हम अगले क्लास में देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट करें। देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, दुनिया में आपको बुराई करने के लिए 100 लोग मिलेंगे, तो फूल लेकर कौन खड़ा है उसके पीछे पड़िए, पत्थर कौन फेंक रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।